नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं गांव सवेरा। अभी हम मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के दंड गांव में हैं और दंड गांव में हम बैठे हैं। यहाँ एक चौक है और इस चौक के इर्द गिर्द ही यहाँ पर चुनावी सभाएं होती हैं। कांग्रेस बीजेपी के नेता यहीं आते हैं और गाँव के लोग भी बैठकर इन जो ये आप देख रहे हैं बरामदे बने हुए हैं, ये जो केले की छत है, पत्थर की जो छत है, लकड़ी और पत्थर की, इससे जो बने हुए हैं, इसमें लोग बैठकर यहाँ सुनते हैं और अभी भी जमा हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सभा हुई थी कांग्रेस की, उससे पहले बीजेपी के लोग भी आ चुके हैं और चुनावी मौसम है। 7 मई को चुनाव होने वाला है यहाँ पर, तो लोगों से बात करते हैं कि राजगढ़ जिले के जो ये गांव हैं, इससे आप कुछ आगे जाएंगे, 60-70 किलोमीटर आगे जाएंगे तो राजस्थान शुरू हो जाता है। झालावाड़, कोटा, हड़ौती का रीजन शुरू पास में 5 किलोमीटर ही है यहाँ से। 5 वो बॉर्डर, हाँ जिले तो बॉर्डर जो झालावाड़ है वो शायद 70-80 किलोमीटर 60 किलोमीटर पड़ता है और उसके बॉर्डर राजस्थान का 5-7 किलोमीटर दूरी है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर का ये इलाका है। तो हम देख रहे हैं कि जो आपके गांव है, हम जब आपके गांव में पहुंचे तो जो खेत हमें दिखे उनमें बहुत सारे पत्थर थे और फिर भी किसानों ने फसलें उगा रखी थी और तालाब भी कई दिखे और बांध बने हुए दिखे। बहुत कम है, मतलब पीछे बांध तो यही नहीं है। हाँ, अच्छा, यहाँ पानी की समस्या, पानी नहीं है, पानी की समस्या, मतलब पानी और बिजली की समस्या ज्यादा, मतलब पानी और बिजली चाहिए तो और कुछ भी नहीं है इस किसान लोगों के लिए चाहिए। पानी बिजली मिल जाए तो खेती करके कमा खा ले, मतलब तो खेती यहाँ कितने रकबे में खेती हो जाती है? गांव में जो जमीन है उसमें 50-60% जमीन में खेती हो जाती है। 50-60%, 70% तो कर ले लोगों, बल्डा उल्डा सब में करके सब हो जाती है, हो जाती है। तो 2 फसल लेते हो या 1 फसल? नहीं, दोनों फसल। एक तो सियाड़ा की तो मतलब थोड़ा जिसके कोड़ा थोड़ा बहुत पानी है, एक 2 पानी फेर ले तो 10-10 जाए 400 निकाल लो उसमें से। और बाकी की बंजर पड़ रहती है जमीन सियाड़ा में, संचित नहीं होती, असंचित रहती है, मतलब वो राजस्थान जाता मजदूरी के लिए। अभी 8 महीने राजस्थान जावे। अच्छा, तो राजस्थान में कहाँ जाओ और क्या क्या फिर आप करोगे राजस्थान में? कोटा है, बूंदी है और यहाँ पे बीकानेर है, सीकर। तो काम क्या करते हो वहाँ पे जाके? हाँ, कोई तो प्याज उपाड़े, कोई जीरा काटे, जीरा। हाँ, खेत मजदूरी ज्यादा करते हो? हाँ, खेत की मजदूरी ज्यादा करे। तो यहाँ के जो किसान है वो 4 महीने यहाँ रहते हैं, यहाँ किसानी करते हैं और फिर 8 महीने वहाँ पर जो राजस्थान की जो खेत जहाँ पे फर्टाइल जमीन, उपजाऊ जमीन, वहाँ करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो यहाँ तो साहब जैसे पानी के, पीने के पानी की भी समस्या है क्या? समस्या पानी नहीं मिल रही है भैया, पीने की अभी गर्मी में बहुत समस्या पानी पीने की। अच्छा, मैं बिजली इस गांव में कौन से साल में आई है, कितने साल पहले आई है? 4 साल हो गया यहाँ पे लाइट आया। अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टाइम की बिजली है, मतलब पहले बिजली नहीं आती थी, पहले भी थी बिजली पर कम आती, इतनी नहीं मिलती थी लाइट पहले। सर मैं दिग्विजय सिंह की वक्ता की आ रही है लाइट, दिग्विजय सिंह जी ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री जब की लाइट आई है। बिजली पहली बार जो तार पूरे तो वो दिग्विजय सिंह की सरकार, उनकी सरकार ऐसी ज्यादा आई थी, उनकी सरकार ऐसी ज्यादा। अच्छा, तो ये 90 के दशक में यहाँ लाइट आई है, बिजली मिली है और उसके बाद 30-40 साल हुए हैं और फिर अब दिन में कितने घंटे आती है बिजली? कहीं नहीं आवे। आज मिल रही है और दाना नहीं मिले। और फसल की टाइम है नहीं, जब सिंची जगह होती है फसल शाड़ा में तो लाइट ही मतलब गेट में बंद कर दे, वहाँ से लाइट ही दे, मतलब तो बाप की फसल ही सूख जाए, उनकी पानी फिर पाया टाइम लाइट दे दिया ना बनी शाड़ा टाइम पे लाइट नहीं आया 1 मिनट भी। यहाँ डीपी ले गया। अच्छा, आपके गाँव में कितनी संख्या होगी लोगों की? कितनी मतलब कम से कम वोट कितनी वोट 1000 के लगभग होगा, 1000 वोट, 1000 के आसपास वोट होंगे। अच्छा, आप सारे खेती बाड़ी और उस मेहनत मजदूरी वाले लोग ही बैठे हो, सही बैठे हो। तो अगर अगर आप लोगों की मैं पूछूं कि महीने के आप लोग कितने कमा लेते हो, तो 20,000 रुपए कमा लेते हो महीने के? बहुत कम बने, बहुत कम बने। कितने? 10,000। 10,000 रुपए महीना जब आप राजस्थान में जाते हो? जो भी बाहर जावे तो कहीं भी नहीं कमा सका, यहाँ कहीं नहीं, यहाँ तो कहीं भी नहीं है। 10,000 आप कब कमा पाते हो महीने? उधर जाते बाहर राजस्थान जाता 7-8 महीने, जब उधर से कमा के लाता पैसा तो शादी ब्याह उधर का पैसा सा होता है हमारा, बहुत तकलीफ है, मतलब सारों पेटी राजस्थान पर रही, यहाँ तो कहीं नहीं है राजगढ़ क्षेत्र में तो। हाँ, अगर यहाँ उन्ना जाओ तो सब मन की मर जाओ जनता सारी।
मुझे नहीं 100-150 पट्टी की मजदूरी भी नहीं है यहाँ। 100 रुपए की मजदूरी? हाँ नहीं है यहाँ। मनरेगा में भी मनरेगा का काम चल रहा है सरपंच के द्वारा, इसका पैसा भी इनको नहीं मिलता। राजस्थान में पूरा पैसा मिलता मनरेगा का, और यहाँ पूरा पैसा नहीं नहीं मिलता? मिलता। मनरेगा का काम ही नहीं चल रहा है यहाँ। आज तक बने कहा तक कहानी मिल गई। जॉब कार्ड का पैसा भी नहीं मिलता, उनके खाता में नहीं डले। मतलब वो खाता में डले तो सरपंच लोग निकाल ले, पैसा ले ले उनसे। इनका ही पैसा रहता है मजदूरी का पैसा, तो वो पैसा इनके खाता में डालते हैं जो सरपंच बनता हो। बाबड़ा उन्हें गहू काटला ने यहाँ खा ले। हाँ उन्हें गहू काटला लावणी आजी से यहाँ खा ले काही मर रिया। हाँ उन्हें जावे तो काही मरे काही भी नहीं है। हाँ यू काही ले बसल वहाँ अपन तो काही बुकाई मर रिया। आप लोग जैसे ये बड़ा चलाया जाता है कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो तो बहुत खुश हैं। आप लोग खुश हो? कोई कुछ नहीं है। लंगड़ा रहा लुल्ला रे काही भी कुछ नहीं उन्हें नहीं जाने तो मका चोरा चोरी बुकम मरे और चोरा चोरी कोरे रे जाव उन्हें से लावा पैसे दे दुनिया मंडा करे तो सब कुमारा ही रहे। हाँ अच्छा, जो उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिलता है, गैस मिलते हैं, वो अब गैस मिले काही हुई पण उन्हें बराड़ा काही में 1000 रुपया लेवे 1000 रुपया दे बरे। अब 1000 रुपया दे तो गैस भरे 1000 रुपया नहीं मला छोटी पावा के सस्ता है कहाँ लावा गैस। ओ लकड़ी से रोटियां करा मत, लकड़ी रोटियां करा गैस लकड़ी से करा बहुत बड़ा गैस मिल के मां लकड़ियाँ पो गैस तो हाँ लकड़ी जला रहे। लकड़ी जला रहे। ये पानी मरनी थी वही तो पानी बनाई मर रही है। पानी? हाँ पानी कहाँ है? पानी कैसे लाते हो आप फिर? कहाँ से लावा कोई की मोटर चाल रही 2 किलोमीटर इतनी दूर से पानी में एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। जब औरतें बोल रहे तब आप थोड़ा सा शांत रहो, उनको भी सुनो। तो पानी माता जी ने वहाँ लावे बाबड़ा पानी गाड़ी से लावे। हाँ गाड़ियाँ से लावे और जब कहीं का कुड़ा में पानी रहे ट्यूबवेल लगा रखे ने जन की ट्यूबवेल से भरे और पानी यही नहीं कोई के पानी नहीं पीने का गाँव में। पानी का बेला पड़ रहा है ज्यादा, पानी का बेला पड़ गया छोटे मेल में जाते बड़े भाई मरता तो फिर पानी नहीं मिलता काय करे बाप अच्छा ये बताओ, और महिलाओं की औरतों की क्या, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ। औरतों की क्या क्या समस्याएं हैं? अब कई समस्या नहीं, पानी की ज्यादा समस्या है, एक लाइट की। एक लाइट के एक पानी। कई पानी नहीं अंदर पानी नहीं है मकान टंकी बनाओ पानी की जगह पानी चला मकान। हम यहाँ इस गांव में बात कर रहे हैं तो पानी और बिजली दो बड़ी समस्याएं बता रहे हैं। काई भी सरकार ने काई भी नहीं तो आ जाया कि चलो हमारा बोर्ड की जरूरत है बोर्ड के करत रहे तो आवे तो कमा गया तो फोक खुद तो फोके वोट उनके साथ जब आवे अनि अंदर दे दे आया कोई भी नहीं आई पानी की सहायता खाता में रिप्लाई नहीं छोटी कैसे पैसा नहीं काई की सहायता करे उनकी। हां बड़ा फेटा बंदा रे तो उनका माला पटक रही है। अब पैसा हुए तो अभी छोटे बुका मेरे बाप हां मतलब नेता बुरा है। मतलब ये बन के 5 साल यहाँ आके जाके भी नहीं, मतलब वही पार्टी की दोनों पार्टी। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, तो ये आपके सांसद आए कभी गाँव? नहीं आया, अभी आया था पहले ने, अभी आया था वोट मांगने। अब तो वोट नहीं आया। जो नागर जी का क्या नाम है पूरा, जो सांसद? रोडमल नागर। तो बीजेपी से सांसद है 10 साल से। अच्छा ये बताओ कि बीजेपी सरकार ये बोलती है कि हमने राम मंदिर बना दिया, हमने जो और 370 हटा दिया, और 4 काम गिनवाती है, क्या उसका आप लोगों के आम जो ग्रामीण है, आप लोगों के गांव वाले लोग हैं, उनकी सेहत पे कोई असर पड़ रहा है? उससे कोई फायदा हुआ आप लोगों को? राम मंदिर वाला तो है फायदा। अच्छा राम मंदिर वाला तो है भाई। अच्छा और बाकी जो और मुद्दे जो गिनवाती है बीजेपी, उससे कोई फायदा होता है आपको? नहीं और तो क्या, जैसे कि योजना लागू की, अभी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की, इनमें थोड़ा बहुत सहायता लगी पर सभी को नहीं मिली। मतलब ये कहाँ ये कोई के नहीं आई, एक की नहीं, सरकार को नहीं आई यहाँ खाता में। 60 साल की डोगरिया की पेंशन चालू नहीं हो रही है। आपकी उम्र 65 साल की उम्र है हमारी, का पेंशन लागू ही नहीं है कहीं भी। पेंशन नहीं लगी आपको? पेंशन नहीं उम्र की वो भाई 70 साल की पेंशन चालू नहीं अभी तक। अच्छा सरकार को साल की आपको आपकी पेंशन नहीं से बढ़िया, तो सुना ही नहीं है। मतलब अब यहाँ देखो सुना ही नहीं है, सुनाई है खाबरा पड़िया। तो इस छत को आप अरे बड़ी इसमें पन्नी डालेंगे बरसात में। ये पन्नी डालते हैं, पन्नी बरसात। अच्छा वो पन्नी ये अच्छा फट गई। तो ये छत पे क्या रख आप? ये लकड़ी के खेलू है, खेलू मट्टी का, मट्टी का खेलू वो रख रखा है। हाँ हाथ से बना के नहीं।
तो पक्के मकान इस गांव में कितने को होंगे? कई पक्के मकान है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं होगा। 20% होंगे। 20% भी नहीं है। 20% नहीं है, 10% है सारा। 10% और 90% कच्चे। हाँ, कच्चे है ये सब। कच्चा ही आने के तो खेलू भी पड़े और कोई का तो पन्निया पड़ी बाबा बेड वाली जगह हाँ, बैठ बाकी भी जगह नहीं है। इस गर्मी में हाँ, जिसके पन्नी पड़ी नहीं हाँ, वहाँ बैठा हुआ भी नहीं। वहाँ बैठा हुआ भी नहीं है बाहर, गर्मी तो बहुत पड़ती होगी। क्योंकि वो पेशा है ना छाया करे वो। से आप जब नौजवान बात करते हो, आप लोगों के गांव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आप लोगों का? कि मतलब आप ये देखते हो सबसे बड़ी समस्या ऐसे क्या, जैसे मान लो मतलब जैसे की ठेली थे माया चरसू की और बेचबा लग जाओ तो 30 रुपया किलो, 25 रुपया किलो या बके मुद्दा ले डाला। किस चीज? रायडा अभी अपन खरीद के लावा तो 1 किलो 1000 रुपए की दे तो 1200 की 1300 की। और ये अभी किसान लोग बेचबा जावे तो उन्हें 25 रुपया किलो, 30 रुपया किलो, 40 बेस लास्ट है। और इनका समर्थन मूल्य कोई कहता समर्थन मूल्य क्या 5300 की, वो रेट तो मिलती ही नहीं है। ये बीच में मंडी वाला इधर उधर गड़बड़ी करके ये पूरा भाव नहीं था। तो जैसे हमारे उधर तो किसान आंदोलन कर देते हैं, अगर किसान को पूरी कीमत नहीं मिलती, अभी भी हरियाणा और पंजाब में आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ के जो किसान हैं जब उनको, जैसे आप रायडा की कीमत का बात कर रहे हो, तो उसका समर्थन मूल्य आपको पूरा नहीं मिलता? आपको पता है समर्थन मूल्य क्या होता है? सरकार तय करती, तो वो पूरा नहीं मिलता। तो आप लोग ऐसे सारे नौजवान इकट्ठा होके आंदोलन नहीं करते क्या, या आवाज अधिकारी? क्या कारण है, क्या कारण? अरे ये भाव में ले ले तो ये कम भाव बता। एकता ही नहीं मतलब किसी कोई लोग किसान ये भी रहेगा 4000 के 3000 में ले ये तो गिल्ली निकलेगी या तो ये निकलेगी। क्या चीज 4000 की? रायडो चरसू। अभी इनका समर्थन मूल्य गेहूं का कितना था? 2700 3000 था ने। अभी गेहूं का ही बकरिया 23 में 22 में 23 ही है, 23 24। हाँ। तो बीजेपी ने कहा था कि 2700 रुपए देंगे। बीजेपी नहीं बोली थी, कांग्रेस ने बोली, दोनों ने बोली थी। नहीं, कांग्रेस तो सरकार में ही नहीं है। थी नहीं 2700 की, बीजेपी ने कहा थी तो नहीं, कांग्रेस तो सरकार ही नहीं है ना। पहले वादा में तो मतलब नहीं, आप एक और समर्थन मूल्य सरसों का कितना मिला आपको कीमत? सरसों बोते हो आप लोग? सरसों 4000 जैसे हरियाणा में हमारे किसान, हमारे जो किसान हैं हरियाणा के, वो अपनी सरसों 5500 6000 रुपए में बेच रहे हैं। हाँ, कभी भी नहीं मिली था, मेरे पे नहीं मिले थे। 4000 तो सूखी रहे। 45 भी नहीं, कहाँ 45 बग्गी 3000 3540 3000 3500 ये चरसुल है। अभी हमारा गेहूं किसान लोगों का रेट सही मिल जाए तभी किसान लोग उधर जाने की दिक्कत ही नहीं। अच्छा, आपके गांव में बेरोजगारी कितनी है? मतलब सरकारी नौकरी पे या अच्छी नौकरी पे कितने होंगे? एक मिनट आपके गांव में कितने नौजवान होंगे आपके हिसाब से जो पढ़े लिखे हैं और नौकरियां नहीं मिल रही? कितने? 30-40 लड़का। 30-40 हाँ, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर रखी है। अच्छी मैंने कर रखी, मतलब बीकॉम। कितना कर? बीकॉम कर रखी मैंने। तो आप बीकॉम कर रखे, यार आपको रोजगार मिला? नहीं मिला। हाँ। तो ये जो रोजगार ना मिलना, बेरोजगारी होना, क्या ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? मुद्दा है ना। फिर ये हम आपसे पूछ रहा था, मेरे को 15 मिनट लगे आपसे ये बात निकलवाने में। समझो आप तुरंत ऐसे कर लें, आधी कांग्रेस को दे देंगे, आधी बीजेपी को दे देंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। अरे छोड़ दो पार्टियों को एक बार के लिए। जो आपके मुद्दे हैं वो तो आप बताओगे ना कि आप लोगों के ऊपर बीत क्या रही है। जैसे आपने फसलों का बताया कि हमारा पूरा भाव नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो भाव। हाँ, आपने फिर बेरोजगारी का बताया, पानी का बताया, बिजली का बताया, तो ऐसे मैं मुद्दे पूछ रहा हूँ। तो आप जब सरकारों से आपको कोई उम्मीद नहीं है, मेरा अब एक सवाल और सुन, अब ये इस सवाल को बेशक से आप 5-10 मिनट ले लो, सोच के जवाब दो, कोई चक्कर नहीं, इतने मैं बुजुर्गों से और महिलाओं से बात कर लूंगा। सवाल ये है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग आपस में बात कर लेना। जब आपके बेरोजगारी की दिक्कत है, फसलों के सही दाम नहीं मिल रहे, बिजली और पानी की समस्या नहीं है, तो आप लोग इकट्ठा होके कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन या नेताओं को घेराव, या पार्टियों को घेरना, ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हो? या आपस में एक बार बात कर लो आराम से कि क्या आपका, हाँ, पार्टी सुनी कौन? हरियाणा में और पंजाब में वहाँ की बात अलग है। क्यों? यहाँ की क्या अलग? अब यहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे भी लोग हैं। वहाँ की एकता अलग है, यहाँ एकता नहीं कर सके लोग बाग।
इधर इधर फूट है मतलब इन लोगों में ये मतलब नहीं एकता ही नहीं करे नहीं आगे पंजाब में बड़ा बड़ा आदमी या गरीब आदमी साहब चलो इकट्ठा हुआ तो एक तो यूँ जाएगा और ये 2 आदमी जाएगा वहाँ तो फिर 2 आदमी कैसे एक आंदोलन कर सकेगा मतलब सभी को आंदोलन करने पर सभी को इकट्ठा होकर करनी पड़े वो इकट्ठा ये आंदोलन करे ही नहीं वो इनकी मजदूरी आंदोलन का ही करे बाप आंदोलन करे उन्हें कमाई करे 400 रुपया कपड़ा फिर सारे कोई 200 कपड़ा फिर कोई 300 का फिर कहा कपड़ों महंगो फिर गरीब आदमी ये तो फिर ये आदमी को आंदोलन करवाओ काम अभी हम तो मजदूरी काम कर रहे हैं फ्री क्यों? जो किसान है वो तो खेतों में काम भी करते हैं तो खेतों में और काम वो खेतों में काम करने के बाद अगर उनके फसल कट जाती है बिल्कुल फसल ऐसे जब बारिश का भी डर होता है सारा कुछ होता है तभी वो आंदोलन करते हैं। तो आपको अगर कुछ मांगना है आपको कुछ अपना अधिकार लेना है तो कोई थाली में ऐसे जो अधिकार होते हैं जो आपके चीजें होती हैं कोई ऐसे थाली में परोस के तो लेके नहीं आता कि थाली में जो परात होती है थाली होती है उसमें आपके अधिकार या आपकी चीजें नौकरी रख के लेके आएगा और बोलेगा लो लो बन्ना जी आपको दे दें तो वो तो लेना पड़ता है ना लड़के। तो वो लड़ने की तो स्पिरिट का मामला। अब मैं थोड़ा बुजुर्गों से बात कर लेता हूँ, आप लोगों से बात हो गई है मोटा मोटा। तो एक बात बताओ कि ये समस्याएं हैं भैया, आपको कमाई के लिए राजस्थान जाना पड़ता है, गांव में पानी नहीं है, सब समस्याएं हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ इनका समाधान कैसे होगा? आपके घर कच्चे हैं, ये सारा कुछ है, समाधान कैसे होगा मैं ये पूछ रहा हूँ। अब समाधान तो देखो ऊपर वाली करेगा, ऊपर वाला और कहीं तो ये कहीं करेगा, ये राजा साहब है कहीं है जी। पकड़ लो राजा साहब, कोई भी हो, कोई नेता आओ नहीं, पकड़ लो, पाँव पकड़ अंदर पटक दो तो नहीं काबा देगा राजा साहब। यही सही रहेगा। ये जो देखा वो मतलब बाहर जावांगा वहाँ घुमा के जावांगा, बरसात में खाया करेंगे बेटा बेटा, बरसात होगी और फिर कल लगा बरसात इतनी रो बाप नहीं। बात तो ये है ना कि जो सरकारें हैं वो कह रही हैं कि हम तो आप लोगों के लिए बहुत पैसे देते हैं। अब आपको एक अच्छा एक गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं आया, कैसे खत्म क्या गया। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि सरकार आप लोगों से पैसे कैसे लेती है। मान लो आप पार्ले जी का बिस्कुट खरीदते हो, ठीक है, तो वो 5 रुपए का आपको मिलता है और उस पे 2 रुपए का टैक्स सरकार ले जाती है। यानी कि जो आपने 5 रुपए का चीज खरीदा उस पे 2 रुपए तो सरकार ले गई। तो ऐसे अगर मान लो कि आपके गांव में ही आप बाजार से 10 लाख रुपए का सामान सारा महीने में सारे गांव के लोग खरीदते हैं, तो उसमें से 2 लाख तो सरकार के पास चले गए। तो वो 2 लाख रुपए का क्या वो काम हो रहा है यहाँ पे? मतलब सरकार के पास जो धन होता है, पैसा होता है, वो खुद जो नेता हैं वो कस्सी चला के तो लेके नहीं आते कि वो आप लोगों के साथ दिहाड़ी मजदूरी करने जाते हो, वहाँ से कमा के आपको देते हो, अपनी कमाई तुम लोगों की कमाई है तो उससे ही वो कर रहे हैं। तो आप लोग का जो बनता हक है, अधिकार है, उसके लिए फिर आप नहीं आवाज उठाओगे, नहीं बोलोगे उसको, कभी आप भगवान के ऊपर छोड़ दे रहे हो। भगवान का ही करेगा उन्हीं में, भगवान तो कहीं भी नहीं कभी कुछ किसी के। अच्छा एक बात की और सच्चाई बताओ मुझे आप कि यहाँ पे मेरे को ये सुनने को मिला, जैसे जब मैं इस इलाके में आ रहा था, खासकर जो पूरा चंबल का इलाका है या ये वाला इलाका है, कि यहाँ पे जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर की बजाय सियाने सपटे या फिर मंदिरों में या फिर पुजारी या फिर तांत्रिकों के पास ले जाके झाड़ा वगैरह लगवा लेते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, ऐसे करवाते। फिर अस्पताल में क्यों नहीं लेके जाते? जो इलाज है बीमारी का वो तो अस्पताल में भी पैसे नहीं मिले साहब, गरीब आदमी हो। बड़ी ने अस्पताल है कहाँ ले जा, ये राजस्थान की झालावाड़ में, राजस्थान झाड़ावाड़ ले जब और कहाँ जाएगा ज्यादा, कहाँ जाएगा बेचारा, सभी गाड़ी लेके वहाँ यहाँ से 3 घंटा लगे झालावाड़ जाने का, बाटर रास्ता पर जाए तो यहाँ अस्पताल झालावाड़ के अस्पताल में जाते इधर का लोग। मध्य प्रदेश के में आपको इलाज नहीं मिलता, आपको राजस्थान झालावाड़ तमाम राजस्थान झालावाड़ जाता है, अपन तो इधर नहीं जाता है। खिलचीपुर में इलाज ही नहीं, राजगढ़ में भी ऐसा इलाज नहीं, बोल कोई भी इलाज नहीं। इलाज है एक इकलेरा में, राजस्थान में या तो इकलेरा जेल लो या फिर झालावाड़ जाता है, नहीं तो फिर कोटा डायरेक्ट ही। आखिर बेचारा मर गया तो मर गया। बड़ा ऑपरेशन है, मतलब इतने बड़े डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, जानता है। तो ये एक गांव है, दंड गांव है, राजगढ़ जिले का। तो मेन गांव चुनाव चल रहा है, चुनाव के बीच में हम बातचीत कर रहे थे इस गांव में लोगों से। तो
बीजेपी कांग्रेस इनके ऊपर बात करने में तो इनको बहुत डर लगेगा जब ये अपने मुद्दों को ही ढंग से याद नहीं कर पा रहे। मैंने कई गांव में ऐसे इनफॉर्मली भी बिना माइक भी पूछा कि आप क्या करेंगे चुनाव में, किसको वोट देंगे, क्या करेंगे, तो एकदम ऐसे कहीं ये नेताओं का कोई वो तो नहीं है, कोई नेता तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है, नेता का कोई चमचा तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। तो राजनीति पे तो बात ही नहीं करते हैं। जब मुद्दों की बात पूछी तो मुद्दों की बातों में भी आप देख रहे हैं कि किस किस्म से एक जो हाँ बताओ। दिमाग का काम में था, नहीं आया नहीं तो आया नहीं, मीडिया में बोलता नहीं आगे, बोलते नहीं, जाया करे नहीं। पहली बार था ही आया है, कोई आता नहीं है, कोई नहीं आता है, पहली बार ही आया। और फिर मैं यहाँ रह ही जाता हूँ आप लोगों के बीच में। मेरे को भी एक छोटा सा आप चारपाई दे दो, यहीं रुक जाता हूँ आप लोगों के पास। जंगल पड़े हुए हैं, पानी तो नहीं माँ कमांगा तभी कमा जो। पर मान लो मैं रुक जाता हूँ, मैं रुक जाऊंगा, लेकिन कल को पानी की समस्या होगी तो मैं फिर आप लोगों को बोलूंगा सारे इकट्ठे होकर चलो कलेक्टर के वहाँ चलते हैं और चलोगे फिर। वैसे इस काम के लिए मेरे को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों में समर्था होगी तो आप लोग कर लोगे। और मेरे को लगता है कि आप बाहर जा रहे हो तो पढ़ाई लिखाई का भी मामला है, और दूसरा जो और लोग हैं दुनिया भर में अलग अलग जो सभ्यताओं के लोग हैं उनको भी आप थोड़ा देखो कि जो जब हक अधिकार लेने की बात होती है या फिर पानी और शिक्षा बिजली जैसी या फिर फसलों के सही दाम लेने की बात होती है तो लोग उसको कैसे लेते हैं? क्या सरकार खुद जाके उनको दे देती है या फिर लोगों को लेना पड़ता है? तो अगर लोगों को लेना पड़ता है किसी भी तरीके से तो वो सब आप यहाँ पे भी लागू करो और किसी भी चीज़ से डरो मत। मेरा ये आपसे वो अपना जो भाव मिले वो बेच के बाणा दे जी पैसे लेके घर ना जाए, कोई मुद्दा उठा कोई कुछ भी नहीं करे तो खावे कहीं उन्हें अगर अवार्ड ले तो खावे कहीं। ये सुनो, ये फुल पास करके बेटा पढ़ाई में, ये बेटा बेरोजगार मास्टर है ये, पर कोई नौकरी नहीं ठोकरी, पैसे हो तो नौकरी लग जावे। तो ठीक है बाबा जी, तो मोटा मोटा यही है कि मुद्दे हैं, मुद्दों पे बहस है, लेकिन मुद्दों का हल कैसे हो उसके बारे में जो विचार है वो बहुत कच्चा है और नेताओं के प्रति अविश्वास है, लेकिन वोट फिर भी डालना है। तो ये अलग किस्म का विरोधाभास इस गांव में नौजवानों में है। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ विरोधाभास बहुत भारी भरकम शब्द हैं, शायद इनकी ज़िंदगियों में ये कभी इस्तेमाल भी ना करते हों या करते भी हों, लेकिन इनके कहीं ना कहीं स्थिति को जब आपको बताना हो असल में कि स्थिति क्या है तो स्थिति यही है कि इस विरोधाभास में ही ये लोग जी रहे हैं कि वोट भी डालना है और ये भी पता है कि दोनों ही पार्टियां इन लोगों के मुद्दों के लिए कुछ भी नहीं कर रही हैं।